अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि आपसे जो मैंने क्वेश्चंस लिए थे वन बाय वन सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। सवाल मेरे सामने पड़े हुए हैं, लैपटॉप मैंने खोला हुआ है, स्क्रीन पे भी मैं आपको वो दिखाऊंगा। पहला सवाल रिप्का ने किया है, फ़ियर ऑफ फेलियर का पूछ रहे हैं कि उनको डर है, खौफ होता है फेलियर का। देखें, आज मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे तो मैंने सबसे पहले जो उन्हें बात की वो ये थी कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में फ़ेल होना सीखें। जो बच्चा फ़ेल होना सीखता है वही कामयाब होता है। अगर आपने फ़ेल होना आज तक नहीं सीखा तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हम हमेशा फेलियर से ही सीखते हैं, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। अगर आप फेलियर से डर रहे हैं तो आप कामयाबी कैसे हासिल करेंगे? तो हमेशा हम कोई भी पहले काम करते हैं, वो काम हमारा अच्छा नहीं होता, उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। फिर हम 3 टाइम्स करते हैं, 4, 5, 6, 7, 10, 100 टाइम्स के बाद हमें पता चलता है कि इसमें ये प्रॉब्लम था। तो आप जो है फेलियर से ना डरें, फ़ियर को ख़त्म करें। कहीं भी बैठें प्राउडली, इवन फेसबुक पे स्टेटस दें, आई हैव सक्सेसफुली फेल्ड इन द पेपर इन द टेस्ट। तो आगे जाके आप कामयाबी हासिल करेंगे। ये अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करें। उसके बाद दूसरा सवाल है, अमान अली ने कहा किया है कि माई सक्सेस हैड बीन वेटिंग ओनली फॉर यू सिंस मैनी ईयर्स, नाउ आई हैव वेरी ग्रेट सर, आफ्टर वाचिंग योर लेक्चर वी डोंट नीड एनीथिंग, यू आर ग्रेट टीचर इन द वर्ल्ड, थैंक यू। हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सवाल नहीं कर रहे बल्कि तारीफ़ कर रहे हैं। उसके बाद राना आकिब हमसे सवाल करते हैं कि लेज़ीनेस। देखें, लेज़ीनेस तब होती है जब हमें हमें यकीन नहीं होता, हमें ट्रस्ट नहीं होता, हमें भरोसा नहीं होता अपनी स्ट्रगल पे, तो हमारे अंदर लेज़ीनेस पैदा होती है। किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको जो है ट्रस्ट नहीं हो रहा कि यार मैं पास हो जाऊंगा या फ़ेल हो जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। जब ट्रस्ट डेफिसिट होता है तो हम स्ट्रगल नहीं करते। तो लेज़ीनेस ख़त्म करें, छोटे छोटे टारगेट रखें डेली बेसिस पे, उनको रात को सोने से पहले अचीव करें। तो आपको आपकी लेज़ीनेस ख़त्म होगी और ऑन द अदर हैंड आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। तो लेज़ीनेस का ये है कि आप छोटे टारगेट पर डे ज़रूर बनाएं, स्केड्यूल बनाएं, उसको फॉलो करें। छोटे टारगेट, बड़े टारगेट ना बनाएं। उसके बाद भले वीक का बनाएं, मंथ का बनाएं, फिर ईयर का बनाएं, लेकिन डेली बेसिस पे आपका टारगेट होगा तो लेज़ीनेस ख़त्म होगी। और लेज़ीनेस के साथ आप ट्रस्ट डेवलप करें। नेपोटिज़म जो है, इंजीनियर बाबर कह रहे हैं, नेपोटिज़म वाले लोग जो है कभी स्ट्रगल नहीं करते, ये सुस्त होते हैं। चलें, नेपोटिज़म 100% नहीं है ना, अगर 10% है, चलें 20%, 30% करते हैं, आप उन 70 में बने ना जो नेपोटिज़म के बगैर कामयाब होते हैं। तो बाबर साहब, जो आप जो अपने अंदर ये चीज़ें नेगेटिविटी ख़त्म करें। चलें 50% आप नेपोटिज़म कर दें, उसके बावजूद 50% में आप आ जाएँ ना। हम भी तो हैं ना प्रोफेसर आपके सामने, मैं पुलिस कांस्टेबल से लेक्चरर बना हूँ, बेरोज़गारी से रोज़गार मैंने लिया है, तो स्ट्रगल की है, तो ये ट्रस्ट डेवलप किया है, तो मेरे लिए तो नहीं था। सना मलिक कह रही हैं कि सर एफपीएससी कस्टम इंटेलिजेंस के लिए अप्लाई किया है, मैंने टेस्ट डेट अनाउंस हो गई हैं, अगर नहीं हुई तो कब तक होगी, मस्ट रिप्लाई माई दिस क्वेश्चन। देखें, कस्टम इंस्पेक्टर का 3 मंथ्स के बाद होता है। 2020 में आपने अप्लाई किया है, 4 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ भी हो जाते हैं। अभी तक तो कोविड चल रहा है, तो कोविड की वजह से हो सकता है कि डिले हो जाए। अभी एक नई लहर आई है, तो आप वेट करें, आप अपनी तैयारी कंप्लीट करें। लेज़ीनेस एंड लेक ऑफ नॉलेज। देखें, लेक ऑफ नॉलेज और लेज़ीनेस, आपने वही सवाल किया है। लेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज आती है काम करने से, स्ट्रगल करने से, छोटे छोटे टारगेट बनाने से, उनको अचीव करने से, डेली बेसिस पे, वीकली पे, मंथली पे, ईयरली पे। जब आपके पास टारगेट होंगे तो नॉलेज आएगी। और नॉलेज आने का एक दूसरा तरीका ये है कि आप रिपीटेडली जो है चीज़ों को देखें। एक दफ़ा अगर आपने आज मेरा एक लेक्चर लिया है, आज आपने वीडियो देखी है, तो कल इसको दोबारा देखें। या आज आपने किसी टीचर का लेक्चर लिया है तो कल उसको रिवाइज़ करें, फिर हफ्ते के बाद, फिर आप मंथ के बाद, फिर 3 मंथ के बाद, फिर 6 मंथ के बाद, फिर साल के बाद। तो जब इस तरह आप करेंगे तो आप जो है आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी। रिपीटेशन जो है, रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। नकीबुल्ला साहब सवाल कर रहे हैं कि गवर्नमेंट में करप्शन है, ये वही सवाल हो गया, जॉब में करप्शन है। ऐसे लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि भाई आप स्ट्रगल करें, आप उन 50% में, 40% में, 30% में बने जो कामयाब होते हैं। आप इस तरह सोच के बैठेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी।
हाउ टू यूज़ इन्फिनेटिव बेयर, इन्फिनेटिव जेरंट सवाल पूछ रहा है, इसके लिए आप मेरी वीडियो देख लें। सर काइंडली मेक अ वीडियो ऑन द लॉजिकल टॉपिक प्लीज़ सर, इट्स माई हम्बली रिक्वेस्ट। कौन सा लॉजिकल भाई? बिकॉज योर टीचिंग मेथड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, गॉड ब्लेस यू। वीडियोस देख लें, लॉजिकल टॉपिक्स कौन सा कह रहे हैं वो क्लियर करें, कौन सा टॉपिक है। असलम सर, मौसम मूसा मसलो ही आए त मां तैयारी भी ॾाढी थो कयां, बट FPSC में कामयाबी अञा ताईं नसीब नाहे थी। कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा तैयारी करता हूं लेकिन अभी तक मुझे कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है और आप ट्रस्ट करें, अपने आप पे भरोसा करें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हमारी और सबकी दुआएं आपके साथ हैं। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में 30 तक रिटन इंटरव्यू फ़ेल कर चुका हूं। आपके सामने अब 17 ग्रेड में हूं। तो ये हो गया आपका मेरा मिसाल। मैं हमेशा देर कर देता हूँ भाई। देर तब आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास डे का टारगेट नहीं होता, वीक का टारगेट नहीं होता, इस वजह से आप देर कर देते हैं। जब आप टारगेट बनाएंगे और उसके बाद उसको अचीव करने के लिए पैशनेट बने। जब आप पैशनेट बनते हैं, जब आप कुछ करना चाहते हैं, जब आप ट्रस्ट डेवलप करते हैं तो आपको टारगेट हासिल होता है। तो मोहम्मद हसन के लिए मेरी ये नेक तमन्ना है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आता है आपको चीज़ों पे प्रैक्टिस करने के। ताहिरा बीबी ने पूछा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो ये लैक ख़त्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब इसको आप चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। मैक्सिमम प्रैक्टिस करने से चीज़ें आपकी 100% क्लियर हो जाती हैं। तो मेरी आपको सलाह ये है, मशवरा ये है कि आप प्रैक्टिस करें, जिस चीज़ में आपको फ़ियर है उस पर काम करें। पावर्टी, हम्बल बैकग्राउंड, लो कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। पावर्टी, हम्बल बैकग्राउंड ये हमारा नसीब होता है, लेकिन लैक ऑफ कंसंट्रेशन तब होती है जब ट्रस्ट ना हो। ट्रस्ट डेवलप करें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें और यकीन पैदा करें कि भाई मैं इस जो है हम्बल बैकग्राउंड से, पावर्टी से निकल के आगे जाऊंगा। दुनिया में हमेशा अजीम इंसान बने, गरीब लोग हैं, इस बात को जहन में रखें। वीकनेसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में है, नीलम शहज़ादी पूछ रही हैं। इंग्लिश के लिए अच्छा टीचर ज्वाइन करें, उसके पास पढ़ें या मेरी वीडियोस देख लें या मुझे ज्वाइन करें, आप मेरी क्लासेस ले लें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मिस्टर एमडी का टेस्ट, नर्सरी रिदम टाउन ने पूछा है, MDA का टेस्ट होने वाला है एंड आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आप प्लान करें। आप उसके लिए उसका सिलेबस देखें, क्वेश्चंस देखें कहाँ से आता है, उस पे काम करें, आपको टारगेट मिल जाएगा इंशाल्लाह। फातिमा कंदिल पूछ रहे हैं, सर मैं साइंस सब्जेक्ट्स में पढ़ती हूँ बट अब मैं इंग्लिश MA लिंग्विस्टिक में आ गई हूँ तो मेरे दिलचस्पी नहीं बढ़ रही। आई एम कंफ्यूज हो जाती हूँ कि स्टार्ट कैसे करूँ। देखें, आपका वही इशू है कि आप जो है अपने आप पे जो है डाउट कर रहे हैं। जब अपने आप पे डाउट होता है तो नाकामी तरफ इंसान जाता है। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ में हाथ डालते हैं, आप अगर चलें, आप वहाँ से साइंस से इंग्लिश में आ गए हैं तो आप अब इसमें रॉक करें, आप इसमें अपने आप को एक्सेल करें, क्योंकि अब आप आ गए हैं। अब पीछे देखना जो है ना, ये फूलिशनेस है। पीछे ना देखें, आगे देखें। पीछे देखो ना देखें, आगे देखें। आपने साइंस सब्जेक्ट्स में पढ़ी हैं बट अब लिंग्विस्टिक, ठीक है, इट्स ओके। हम भी साइंस में पढ़े थे, उसके बाद हम लिटरेचर में आ गए तो हम अब लिटरेचर का मैं प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर हूँ और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। दिलचस्पी नहीं बढ़ती, दिलचस्पी बढ़ानी पड़ेगी। अगर जिस दिलचस्पी इसमें नहीं है तो जिसमें है आप उसमें जाएँ। तो आपके पास अभी भी टाइम है, वहाँ पे चले जाएँ, स्विच करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप जो है इस तरह डाउट क्रिएट करती रहेंगी, पास पे देखेंगी तो आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगा। अब्दुलरहमान कह रहे हैं, आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग टेस्ट FPSC, आई एम गेटिंग सक्सेस इन दिस, आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस कह रहे हैं। तो भाई अब्दुलरहमान साहब, स्ट्रगल 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 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा ट्राई करते रहें, एफ़र्ट्स करें, खुद पे यकीन करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर टारगेट हासिल होगा, आई एम श्योर। तो टेस्ट देते रहें और उसके बाद एक अच्छा मेंटोर रखें, उससे गाइडलाइन लें कि कहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम है। एक मेंटोर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आमिर सोहेल कह रहे हैं, सर मेरे साथ धोखे ये हुए हैं कि ग्रेजुएशन तक उर्दू मीडियम में पढ़ा हूँ और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, जो अब इंग्लिश बोलने में और लिखने में मुश्किल पेश आती है। तो भाई उर्दू मीडियम में हम सब पढ़े हैं, हम सिंधी मीडियम में पढ़े हैं, तो इससे कोई इशू नहीं होता। आप किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको 6 महीने दरकार हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। आप अपने आप में शौक़ पैदा करें, आप स्ट्रगल करें,
आप चीज़ों को रिवाइज़ करें, सॉर्ट आउट करें, कौन सी चीज़ें सीखनी हैं, कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम है, तो आई एम श्योर आप आगे जाके कामयाब हो जाएंगे। तो ये ना सोचें कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं नहीं कर सकता। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कंसिडर्ड, नो मेरिट। अगर मेरिट हो, इलेक्ट्रॉनिक हब पूछ रहे हैं, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, करप्शन है इनमें। देखिए ये वही चीज़ है, जॉब हमें नहीं मिलती, जॉब में 70% वगैरह। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स हब जो है इसके लिए मशवरा है आप इस तरफ ना जाएं। आप देखें कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। जब आप क्या अच्छा कर सकते हैं कि फ़िलासफ़ी पे आप बिलीव करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। सीएसएस ऑफ़िसर भी बनते हैं, कभी रक्शे वाला देखा, कभी सिपाही देखा। मैं पुलिस कांस्टेबल से लेक्चरर हूँ। मैं पियान का बेटा हूँ और प्राउड सन ऑफ अ पियान हूँ। पुलिस में 11 साल सिपाही रहा हूँ, आज आपके सामने लेक्चरर हूँ। तो मेरे लिए भी तो ऐसा ही माहौल है ना। लेकिन मैं निकल के आया हूँ, आज यूट्यूब बनाया है, आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लोगों को मोटिवेशन देता हूँ। तो मेरे लिए भी ये सेम सोसाइटी है ना। तो अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा आपको मशवरा है, इलेक्ट्रॉनिक हब आप सबसे पहले नाम अपना सही करें और उसके बाद जो है आप अपने आप पे ट्रस्ट करें, छोटे छोटे टारगेट बनाएं, टेस्ट दें, 1 दफ़ा फेल, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, आपका दिन ज़रूर आएगा। तो ये तो कुछ से क्वेश्चंस आप लोगों के, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सबका जवाब दूं। अब इसके बावजूद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ये दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके दूसरे भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वीकली आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दिया जाए।